परम सुदर्शक छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शक अध्याय नंबर 14। आज का विषय बहुत ही गूढ़, अलौकिक, विलक्षण और बहुत ही उच्च कोटि का श्रेष्ठ है। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सभी धर्म ग्रंथ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध और जैनिज्म, सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सार गर्भित तत्व गूढ़ार्थ अर्थ को संशोधन किया, समझा और सभी को खोला। उसके पश्चात महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, समग्र ब्रह्मांड की दो मुख्य प्रमुख जाति है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, दोनों मानते हैं कि कयामत के समय कब्र से मुर्दे उठेंगे। उस समय खुदा ताला, अल्लाह ताला, परब्रह्म परमात्मा अक्षरत सिराज जी धनी जी बहिस्सों में परमधाम में मनुष्य के कर्मों के अनुसार न्यायाधीश बन के सभी का न्याय करेंगे। ये सब बातें हिंदू और मुस्लिम पक्ष बताते हैं। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज इनको कयामत कहा है। हिंदू पक्ष में मरहा प्राय एवं हस्त का दिन भी माना गया है। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पुराण के साथ साथ कथ्य पक्ष की बातों को भी रखा, जबकि ईसाई पक्ष ये मानते हैं जब किसी मानव जीवन का देहांत होता है तो जो रूहें हैं वो कब्र से जागेगी, आत्मा जागेगी और नया तन धारण करेगी। महामते श्री प्राणनाथ ने सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सागर्भिक तत्व को टटोला, समझा और स्पष्ट बताया कि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, ईसाई पक्ष हो, मृत्यु के पर्यंत कयामत, महाप्रलय या हस्न का दिन के लिए उन्होंने स्पष्ट बताया है। मृत्यु के पर्यंत कुछ भी नहीं होता। उन्हें स्पष्ट बताया कर्मठ, ये हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, जो मृतक समान, उसके अंदर सोई हुई आत्मा है। जब जाग जाए, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, तभी वो परमात्मा से मिलन कर सकती। महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बताया, जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो नश्वर ब्रह्मांड के जितने भी भौतिक चीज वस्तु है, स्वप्न दृष्टाएं हैं, उसके लिए निरर्थक हो जाएगी। इसलिए महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट बताया, जब तक कोई व्यक्ति धर्म का मर्म समझ लेगा, उसकी आत्मा के जागृति के बाद तब उसे परमात्मा मिल सकते हैं। हिंदू पक्ष में कल की अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार और मुस्लिम पक्ष में इमाम मेहदी खुदा ताला मोहम्मद साहब पैगंबर ने कुरान में कहा है, मेरे जाने के 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी के बाद कयामत आएगी। इमाम में खुदा ताला स्वयं आएंगे, ब्रह्म ज्ञान देंगे, जागृत ज्ञान देंगे। ये सभी बातें महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन एवं वाणी कुलचम स्वरूप वाणी 18,758 सौफे से ये साबित हुए। प्रिया प्राणायाम यहां स्पष्ट कहते हैं, ये हमारा शरीर मृतक के समान है, कब्र है। जब आत्मा धर्म का मूलभूत सारगर्भित तत्व समझ जाएगी, तारतम्य ज्ञान को अगर किसी भी भक्त या आत्मा समझ लेगी, तो उसके लिए ये नश्वर ब्रह्मांड में ही अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड उल्लास और यहीं पर परम धाम
उसे मर सकता है। केवल और केवल मन, गुण और इंद्रियों को संयमित करने, अपने चेतना को जागृत करना है। और एक असर ब्रह्मांड के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, हिंसा, द्वेष, तृष्णा, ऊंच नीच, जात पात, रंग, वर्ण, भेष, भेदभाव सभी दूर करने पड़ेंगे। मानव मात्र के बीच में एकात्मता, समानता, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया और करुणा जब तक हम नहीं लाएंगे, धर्म का मर्म नहीं समझेंगे, तब तक हमें इसी नश्वर ब्रह्मांड में परमधाम परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पिया प्राणनाथ की वाणी और उनका जीवन चरित्र, बुद्ध निष्कम अवतार, विद्या विनंदन बुद्ध निष्कम अवतार एवं साथ साथ इमाम मेहदी खुदा ताला मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो समय बताया था मेरे जाने के बाद जो आएगा वो कुरान के सभी सारगर्भित तत्वों को समझाएगा, अलग राह चलाएगा, खुदा खुद की बात करेगा। ये बात महामती प्राणनाथ के ऊपर साबित हुई। पिया प्राणनाथ कहते हैं आत्मा जागृत होने के बाद एक स्वर ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक स्वर परमात्मा का तन मन धन से चिंतन और मनन करेगा। उसका मन कहीं और भटकेगा नहीं। जब अंतिम समय आएगा, जीवन की अंतिम बेला आएगी, तब उसका ध्यान एक ही जगह पे, एक ही परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीयो एक स्ववाद में रहेगा, तो उसको परम धाम के बहिस्तों में मौका मिलेगा जाने का, परमात्मा का चरण कमल मिलेगा, उनका दर्शन होगा और परमात्मा की उस संगिनी साथी अगना बनेगी। पिया प्राणनाथ कुरान में दर्शाई हुई मोहम्मद पैगंबर साहब की 7 कयामत की निशानियां भी उन्होंने बताई। पिया प्राणनाथ 18,758 चौपाइयों में कुरान की जो 7 भविष्यवाणी है जो कयामत की, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पिया प्राणनाथ कहते हैं कब्र से मुर्दे जी उठेंगे और उनका न्याय किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, दावतुल अर्ज पैदा होगा, इमाम मेहदी उसका संहार करेंगे। मोहम्मद प्राणनाथ ने पशु वृत्ति के मानव को दावतुल अर्ज बताया है। नंबर 3, इसराफिल सुर फूकेगा। महामती ने स्वयं वाणी ब्रह्म ज्ञान का जागृत सुर फूक कर असत्य की उड़ाया और सत्य धर्म की स्थापना की, प्रतिष्ठा की। नंबर 4, काना दज्जाल गधे पर सवार होगा, इमाम मेहदी उसका संहार करेंगे। दज्जाल का मन हमारा मन ही दज्जाल है, परमात्मा की ओर रहने वाले, उसकी आंख अंधी है, वो केवल और केवल इस काल में के ब्रह्मांड में ही रत रहना चाहता है, परमात्मा की ओर देखना नहीं चाहता। नंबर 5, पश्चिम से सूर्य का उदय होगा, उसका प्रकाश ढक जाएगा। कुरान उत्तरी परंतु शरीयत की प्रधानता, कर्मकांड, प्रखंडवाद, अंतसरा, कुरीवाद जो मुस्लिम पक्ष में थे, उसकी वजह से जोर जुर्म, दंगा फसाद के कारण उसका आंतरिक उजाला वो कुरान का देख नहीं सके और लक्ष्य मोहम्मद पैगंबर साहब का पुरानी। पूर्व भारत में सत्य धर्म का झंडा निदान संप्रदाय धनुष्य देवचंद जी महाराज के द्वारा मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने समग्र ब्रह्मांड में फैलाया। आज जो माजो प्रकट होंगे, जो अष्ट धातु, हमारा शरीर अष्ट धातु की दीवार का जो बना हुआ है, वो निरंतर उसको चाटा करेंगे। इमाम मेहदी के आगमन के बाद वो संसार से भव सागर से मुक्त होगा। मोहम्मदी प्राणनाथ की महाराज के अनुसार कयामत का अर्थ, कयामत के समय किसी वक्त को, साधक को, संदेशात को हाथ बांधकर केवल खड़ा रहना है। इसका आध्यात्मिक रूप सांसारिक भ्रम, सांसारिक मोह, माया जाल को छोड़कर केवल और केवल अपने चेतना को जागृत करती है, परमात्मा की ओर अपने दृष्टि करती है। कई बातों का समय अनुसार मानसिक मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत बातें, सिद्धांत, नियम बनाकर कई धर्म और संप्रदाय बन गए। सभी धर्मों में बात तो एक ही प्रकार की होती है, केवल भाषा का अंतर है, चाहे वो कुरान हो, गीता हो, भागवत हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब। इब्राहिम कुरान में मोहम्मद साहब पैगंबर के बाद
इब्राहिम की छोटी सी गलती के कारण, वचन भंग करने के कारण परमात्मा खुदा ताला ने सुन्नत कराओ ऐसा उनको दंड दिया था। सुन्नत कराओ, ये दंड का ये मतलब होता है आप अपने आप की चेतना को जागृत करो और आध्यात्मिक जागृति ऐसी लोग प्रकट करो, आपके माया के बंधनों से दूर हो, इस संसार से विरक्ति, वैराग्य और आध्यात्मिक जागृति, उसे सुन्नत कहा गया। इंद्रियों का संग हिंदू धर्म में बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि को ऊपर बल दिया गया। मन में आए सभी विकारों का त्याग करना और आध्यात्मिक में परमात्मा से एकेश्वर और प्रेम, स्नेह और सेवा समर्पण करना है। अब यहां आगे कुछ बातें सोचेंगे। नमाज पढ़ते समय मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो मुस्लिम में नमाज है, हिंदू पक्ष में पूजा है। नमाज पढ़ते समय किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए मना करा है। वो क्यों कहते हैं? आपका ध्यान इधर उधर अगर भटकेगा तो शैतान आ जाता है। महामती प्राणनाथ के अनुसार आपका शरीर रूपी जो मन है वो मन में ही शैतान है। आप मन को एकाग्र करो, उसको भटकने न दो। ये बात भी पिया प्राणनाथ ने जोर दिया। हज करना या पूजा करना या अर्चना करना जाने के विषय में महामती प्राणनाथ के महाराज ये बोला, जहां पर परमात्मा की सेवा पूजा अर्चना होती है, परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा के लिए समग्र ब्रह्मांड के मानव मात्र प्राणी पक्ष सभी एक समान है। अगर हम परमात्मा की तरह सोचेंगे, समझेंगे, दर्शाएंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो मानव मात्र एक समान, मतलब परमात्मा की तरह ही सोचना, सभी को समान एकत्व, बंधुत्व, प्रेम, स्नेह और करुणा दर्शाएं तो वहीं पर परमात्मा होते हैं, वहीं दर्शन होते हैं। इसलिए हज और तीर्थ और पूजा और अर्चना जहां परमात्मा का वास होता है वो स्थल तीर्थ बन जाता है, वो स्थल हज बन जाता है। यहां पर मुस्लिम पक्ष में जियारत करना या तो परम धाम का चित्रण करना है, दान अथवा जकात, दान करना और जकात करना। इस बात में भी पिया प्राणनाथ ने बताया, रुकावट करो, उसे छोड़ दो। अत्यंत आवश्यक चीज वस्तु जो आपको काम, क्रोध, लोभ, माया, अंधकार में घिरी हुई है, जो परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के पाने के रास्ते में रुकावट बनती, चाहे वो कितनी भी आवश्यक चीज हो, उसका त्याग करो। वो आपका दान होगा या तो जकात होगा। रोजा मुस्लिम पक्ष में 1 महीने का होता है, हिंदू पक्ष में तो कितने ही त्योहार, उत्सव और मौज मस्ती के साधन बने हुए। पिया प्राणनाथ ने यहाँ पर हिंदू पक्ष में बाह्य आडंबर, कुरिवाज, अंधश्रद्धा के नाम पर जो भी घपले चल रहे हैं, वो धर्मगुरु, संतों, महंतों, पंडितों, उसी तरह मौलवियों में, मुल्लाओं में सभी का उन्होंने स्पष्ट विरोध किया है। पिया प्राणनाथ कहते हैं उपवास अथवा रोजा का अर्थ है, उपवास और रोजा का अर्थ है जहां हम हैं वहां से, अगर जहां हम हैं वहां से आध्यात्मिक रूप से अपने चेतना को जागृत करके उत्कृष्ट और ऊंचा बनाना, उसी को उपवास या रोजा कहते हैं। रोजा खोलने का तात्पर्य क्या है? उपवास खोलने का तात्पर्य क्या है? परमात्मा के मुख का दर्शन करना। ऐसा नहीं कि आकाश में चंद्रमा देख लिया तो रोजा तोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सूर्य देख लिया उपवास तोड़ दिया, ऐसा नहीं कि शाम को उपवास में पूजा अर्चना सुनी। रोजा या उपवास छोड़ने का यही अर्थ है, परमात्मा के सुंदर मुख को दृष्टि उच्चत करना। कहने का तात्पर्य परमात्मा की राह पर चलना, सत्य, अहिंसा, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, कभी झूठ न बोलना, व्यसन न करना, चोरी न करना, परधारण न करना, किसी के लिए जात पात, ऊंच नीच, किसी प्रकार का भेदभाव न रखना, किसी को श्रेष्ठ न मानना, किसी को अग्रणी न मानना। तभी आप परमात्मा के नजदीक जा सकते हो, पास जा सकते हो। यह बात महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्पष्ट रूप से बताई। आगे पिया प्राणनाथ कहते हैं, मुसलमानों में
स्त्रियों को पर्दे में रखने की प्रथा है। यहां पिया प्राणनाथ स्पष्ट कहते हैं परमात्मा पूर्णम परमात्मा श्रीजी कृष्ण जी या खुदा ताला इमाम महदी, अगर परमात्मा से मिलन करना है तो एकांत में छुप के गुप्त रूप से रहस्यमय रूप से केवल और केवल आप और परमात्मा दोनों होने चाहिए। अगर आप मंदिरों में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो आप एक दिखावा करते हो कि मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। धर्म अध्यात्म ये सिखाता है परमात्मा और मानव के बीच में कोई अंतर न हो, केवल प्रेम का अंतर हो। इसलिए प्रिया प्रार्थना स्पष्ट था, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष में स्त्रियों को पर्दे में रखना है, एक बात का कुरान में अलग रूप दिखाया गया है। कुरान में स्पष्ट कहा है खुदा ताला अल्लाह ताला से अगर आप बंदगी करना चाहते हो तो हदीसों में कहना परमात्मा को चाहने वाली जो आपकी नजर है वो गुप्त रहनी चाहिए, चाहे वो बदफैली और दुर्व्यवहार से दूर रहे। मतलब कि परमात्मा से पूजा अर्चना नमाज करते हो वो गुप्त रूप से करो। लेकिन कुरान और मुस्लिम पक्ष का उल्टा अर्थ मौलवियों ने किया और स्त्रियों को आज तक बुरखे में रखा, उनकी स्वतंत्रता छीनी, एक नारी की संपूर्ण स्वतंत्रता छीनी और उनको गुलाम बनाया। वो आज भी गुलामी जो हजारों वर्ष से गुलामी मानसिकता में स्त्री जी रही। प्रिया प्राणनाथ इस बात का अर्थ यह है कि नारी को बुरखे में रखना नहीं है। श्रीमद् भागवत में इसी प्रकार का एक श्लोक है जहां पर स्वयं स्पष्ट परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम स्पष्ट दर्शाते हैं कृष्ण भक्त, जो कृष्ण भक्त होते परमात्मा के भक्त है, पूर्ण परमात्मा के भक्त होते, वो छिपके गुप्त रूप से एकांत में परमात्मा को याद करते हैं। महामती प्राणनाथ हमने स्पष्ट शब्द में स्पष्ट कहा है कयामत ना माना, बड़ा कयामत ना माना, स्पष्ट कहते हैं कि पूर्णम परमात्मा से राज्य धनी जी अक्सर परमात्मा को कैसे याद करना चाहिए। छिपके साहेब कीजे याद, छिपके साहेब कीजे याद, खासल खास नजी की स्वाद, बड़ी दात छिपके माए लाए, सब गिरोह सो करी छिपाए। आपके जो गिरोह है, आपका संप्रदाय धर्म है, आपके लोग झूठ से उसकी छुप के परमात्मा से याद करो। आप और परमात्मा के अलावा कोई भी आपकी प्रार्थना पूजा अर्चना सेवा नमाज में होना नहीं चाहिए, तभी तो आपका प्रेम परमात्मा के प्रति बढ़ेगा, अन्यथा रुकावट खा सकती। दुनिया मायाजाल से भरी हुई है, आडंबर से भरी हुई है, आपको साधना और भक्ति रखने रुकावट लाने का ये माया से अति बलवंती, इतनी बलवंती है साधक भक्त को संतोषात को परमात्मा के पास जाने नहीं देती। महामदर्शी प्राणनाथ जी महाराज ने सभी कर्मकांड पाखंड अंधश्रद्धा पूरी का विरोध किया। धर्म की भाषा है, हिंदू पक्ष में गीता भागवत कुरान बाइबल सभी में बातों का अर्थ तो एक ही है, सभी एक ही जगह जाने की बात करते हैं। तो पिया प्राणनाथ कहते हैं अपनी वाणी में मैंने सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत गुणार्थ को समझा। एक विश्व धर्म के स्थापना के लिए 18,758 चौपड़े सभी धर्म ग्रंथों के मूलभूत सारगर्भित तत्व, जिनमें मानव मात्र एक समान और विश्व धर्म की एक मानव धर्म की सत्य धर्म की दिने इलाही धर्म की मैंने स्थापना की। इन बातों को आधार पर महामदर्शी प्राणनाथ जी महाराज ने किसी धर्म को विशेष भाव उनमें से जो अच्छी चीज है वो ली, अतः किसी धर्म को अपना रहे, धर्म के अच्छे तत्वों को उन्हें संजोया, उसका शुद्ध प्रबुद्ध रूप हमें दिया। जो बात धर्म के नाम पर अकारण जोड़ी, कुछ बातें थोपी हुई, उनका उन्हें स्पष्ट आलोचना की। उनके रूप में महामदर्शी प्राणनाथ जी महाराज ने 18,758 चौपाई कुल जब वाणी तातम सार श्रमक वाणी सुसम वेद कहा गया है। पिया प्राणनाथ ने जो हमें बातें बताई, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष एक धर्म का रूप कैसा होना चाहिए, कयामत क्या है, सिर्फ भाषा देश काल परिस्थिति का अंतर है, बाकी सब कुछ समान है। आज का अध्ययन हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम। और